हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवम गोयल एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर। अगर आपको गंजेपन की परेशानी है तो आपको नेट पे देख के पता लग जाता है कि आपको कोई एलोपेशिया नाम की बीमारी हो सकती है। सो एलोपेशिया एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में जैसे बताता हूँ आपको। ये बहुत कई तरह के एलोपेशिया होते हैं, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरेटा। ये कई तरह के ऐसे 20 अलग अलग तरह के एलोपेशिया हो सकते हैं आपको, जिससे कि आपका हेयर फॉल हो। आज मैं आपसे मेनली दो तरह के एलोपेशिया जो होती है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और एलोपेशिया एरिएटा, उसके कॉजेज यानी कि उसके कारण और आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। मेनली दो तरह की एलोपेशिया होती हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और एलोपेशिया एरिएटा। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है वो मेनली आदमियों में देखा जाता है, और उसमें जो आदमियों के इनिशियल स्टेजेस में साइड से बाल कम होने लग जाते हैं और धीरे धीरे पीछे से भी कम होने लग जाते हैं, और ये ग्रेड 1 to 7 में प्रोग्रेस करता है, जिसमें ग्रेड 1 साइड के बाल कम होना होता है, और ग्रेड 7 में पूरे पीछे के जो यहाँ के क्राउन के बाल होते हैं वो चले जाते हैं और सिर्फ पीछे बाल और साइड में बाल रह जाते हैं। ये होता है पहले तरह का एलोपेशिया। सेकेंड तरह का एलोपेशिया होता है एलोपेशिया एरिएटा, जो कि आप नोटिस करेंगे एक सडनली राउंड पैच ऑफ हेयर लॉस ऑब्जर्व होने लग जाता है, जो कि बियर्ड में भी हो सकता है, मुस्टैच पे भी हो सकता है, या फिर स्कैल्प में भी हो सकता है। इसे कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। ये भी कई तरह का हो सकता है, जिसमें कि पूरे सर के बाल भी जा सकते हैं एंड इवन पूरे बॉडी के भी बाल जा सकते हैं, जिसको कहते हैं एलोपेशिया। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एलोपेशिया है। अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो इसके मेन कारण होते हैं आपके जो जेनेटिक्स और आपके मेल हॉर्मोन्स, जो कि आपके हेयर लॉस पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड होता है एलोपेशिया एरिएटा। ये एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि आपके खून में जो एंटीबॉडी लेवल है उसके डिस्टर्बेंस से होती है, जिसका अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई लोगों में कोई इम्यूनोलॉजिकल बीमारी की वजह से ये होने लग जाता है, और कई लोगों में बिना कारण भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। जिन लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कोई ब्लड एलर्जी की प्रॉब्लम है, उसमें ये कंडीशन ज्यादा देखी जाती है। दो तरह की एलोपेशिया होती है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और एलोपेशिया एरिएटा। जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है तो उसमें डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड और किस स्टेज ऑफ हेयर लॉस पे हैं। यानी कि जब आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को देखते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ साइड के बाल ही जाते हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में धीरे धीरे यह जो हेयर लाइन है आपका वो पीछे होने लग जाता है, और लास्ट स्टेजेस में आपका हेयर लाइन सिर्फ यहीं तक रहता है। अगर आपके एलोपेशिया एरिएटा है तो आप नोटिस करेंगे कि सडनली एक राउंड पैच ऑफ हेयर लॉस आपके होने लग गया है, और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये कई अलग अलग तरह के एलोपेशिया होते हैं, करीब 20 से ज्यादा तरह के एलोपेशिया होते हैं, जिसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट ही चेक कर पाते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की एलोपेशिया है। एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जो 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके आपकी हेयर की रूट तक हम उसे चेक कर सकते हैं, और उसकी इमेजिंग करके हम प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का एलोपेशिया है, और उसी के बलबूते पे हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आपको एक करेक्ट ट्रीटमेंट और उसका रिजल्ट मिल सके। अगर आपको या फिर किसी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन आप हमारे से संपर्क करें ताकि आपको हम एक सही सलाह दे पाएं और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके अपने ट्रीटमेंट का।